नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज एक बात बहुत बड़ी है जो कि निकल कर सामने आ रही है, जो कि हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में मधुमक्खियों का कत्लेआम कर दिया गया है। ये खबर बहुत बड़ी है क्योंकि ये आपके और हमारी, हम सब के जीवन से जुड़ी है, क्योंकि मधुमक्खियाँ एक बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं इकोसिस्टम में। तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ क्या है? ऑस्ट्रेलिया में शहद को बचाने के लिए मधुमक्खियों को मारा जा रहा है। जी हाँ, आप सोचेंगे कि ये क्या अजीब बात है भाई, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मधुमक्खियाँ ही शहद बनाती हैं। लेकिन सच है ये बात। जिन मधुमक्खियों से शहद प्राप्त होता है ऑस्ट्रेलिया में, उसी शहद इंडस्ट्री को बचाने के लिए मधुमक्खियों को मारा जा रहा है। क्योंकि मधुमक्खियों में एक माइट वर्वा माइट नाम का एक जीव फैल गया है, यानी कि परजीवी फैल गया है, जो कि मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचा रहा है और जिससे मधुमक्खियों को खतरा हो गया है उनके जीवन का। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि इंसान में कोरोना हो गया है, तो वैसे ही मधुमक्खियों में भी इसी तरह का कुछ अब बीमारी फैल गई है। इसके पीछे वर्वा माइट नाम का एक परजीवी है। यह परजीवी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी हिस्से में फैल गया है। अब इसकी वजह से करोड़ों करोड़ों रुपए की शहद इंडस्ट्री पर खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, इसे देखते हुए मधुमक्खी पालकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है ऑस्ट्रेलिया में, जिसके बाद हजारों हनी बी कॉलोनियों को नष्ट कर दिया गया है। क्योंकि अगर तो इसे नष्ट नहीं करेंगे तो ये जो भी वर्वा माइट है, ये और मधुमक्खियों में फैल जाएगा और उससे उनके जीवन को खतरा हो जाएगा, और उसके बाद हो सकता है कि मधुमक्खियाँ ही लुप्त हो जाएं पृथ्वी से। तो इस कारण से इनको नष्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ये जो है वर्वा माइट एक बहुत ही खतरनाक परजीवी है। ये कुछ इस तरह का दिखता है, लाल रंग का, और ये मधुमक्खी के ऊपर चिपक जाता है उनके शरीर पर, और उसके बाद मधुमक्खियों का जीवन काल कम हो जाता है। तो कितना खतरनाक है ये संक्रमण जो मधुमक्खियों में फैल गया है। देखिए, वर्वा माइट के छत्ते में पहुंचने पर वायरस के फैलने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। यह जीव छत्ते में 5 तरह के वायरस फैला सकता है, जो मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनियों को तबाह कर सकता है। दुनिया भर में यह जीव मधुमक्खियों की कॉलोनियों को तबाह करने के लिए ही जाना जाता है। यानी कि इसकी वजह से मधुमक्खियाँ जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, उनके अपना शहद बनाना बंद कर देती हैं और उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो इसीलिए ये इतना ज़्यादा खतरनाक है। एक परजीवी पूरे छत्ते को नष्ट कर सकता है। जी हाँ, तिल के आकार का ये वर्वा माइट का जो ये परजीवी है, ये हल्का लाल रंग या भूरे रंग का होता है, और ये पूरी पूरी मधुमक्खियों को ख़त्म करने की क्षमता रखता है। एक मधुमक्खी से चिपकने के बाद ये दूसरी मधुमक्खी पर पहुंच जाता है और इस तरह पूरे छत्ते को अपनी ही गिरफ्त में ले लेता है, और उसके बाद मधुमक्खियां मर जाती हैं, वे शहद बनाना बंद कर देती हैं। इससे एक बहुत बड़ा खतरा भी है कि इसे समझने के लिए अलग अलग मधुमक्खियों के छत्ते की तुलना साइंटिस्टों ने की है। यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लंदन और इटली की ससारी यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है, जो कि कहती है कि मधुमक्खी को खाने का पता बताने के लिए एक खास तरह का डांस करके समझाती है। यानी कि वो बताती है कि जहाँ पर खाना है तो वहाँ पर वह नाचना शुरू कर देती है, उसको देखते, और उसी को देख के दूसरी मधुमक्खी वहाँ पर आ जाती है, तो वो फूलों का रस चूसती है अलग अलग जगह जाकर। तो यह जो उनकी क्षमता है इससे प्रभावित हो जाती है। इसी डांस के जरिए संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि अगर जब ये डांस करती है तो ये जो परजीवी है एक दूसरी मधुमक्खी के ऊपर जाकर बैठ जाता है, उससे उनके जीवन पर खतरा हो जाता है। मरुआ के छत्ते में पहुंचने पर मधुमक्खियाँ एक दूसरे से अलग अलग होना शुरू कर देती हैं, जो कि इंसानों की तरह ही है। जैसे कि इंसान में अब कोरोना हो गया है तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया है, तो इसी तरह से मधुमक्खियाँ अपने आप ही इस तरह का व्यवहार करना शुरू कर देती हैं। बीमारी को रोकने के लिए उनके बिहेवियर में बदलाव भी आ जाता है, लेकिन उसके बाद भी यह परजीवी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि उनके लिए कोई ऐसी कोई दवाई तो नहीं है जैसे कि इंसानों में कोई दवाई बना दी गई है या एंटीडोट लगा दी गई है तो जिससे उनको कोई खतरा ना हो। तो उनके लिए बस एक ही इलाज है कि जो मधुमक्खियाँ इससे ग्रस्त हो गई हैं, जिनमें बीमारी लग गई है, ये परजीवी पहुंच गया, उनको मार दिया जाए, जिससे कि आगे आने वाली और जो मधुमक्खियाँ उनको बचाया जा सके। तो ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य के चीफ प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर सत्येंद्र कुमार ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि ऑस्ट्रेलिया एकमात्र प्रमुख उत्पादक देश है जो कि अभी तक वर्वा माइट से मुक्त है, लेकिन अब वह परजीवी वहाँ पर भी पहुँच गया है। इसके कारण करीब करीब ऑस्ट्रेलिया में $7 करोड़ का नुकसान हो सकता है सालाना। तो यह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए, मधुमक्खियाँ अगर हैं तो धरती पर हमारे जीवन खाने के लिए कम से कम 97% जो भी पेड़ पौधे हैं या खाने की जो चीज़ें हैं, गेहूँ वगैरह, सब मधुमक्खी के परागकण से ही होता है। यदि ये ना हो तो खाने का एकदम जो है, जो भी कुछ है
इकोसिस्टम है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा और एक बार एक तरह से पूरी धरती पर भुखमरी फैल जाएगी क्योंकि जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो भोजन नहीं होगा। और पेड़ पौधे होने के लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है कि जो पेड़ पौधे के जो परागकण हैं या उनके बीज हैं जो इधर से उधर फैलते रहें, जिसके कारण से वह वन हमारे उगते रहें, फसलें उगती रहें। तो फसलें उगने किसान तो उगाता है, लेकिन उसमें जो बहुत ज़्यादा मदद करती हैं वो मधुमक्खियाँ करती हैं, क्योंकि वे एक दूसरे फूल पे जाकर बैठती हैं। उस फूल से फल बनता है, फल से फिर हमें आगे जैसे कि फल, आम, गेहूँ इत्यादि मिलते हैं। तो इस कारण से मधुमक्खी पूरी पृथ्वी के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं तो यही कह सकता हूँ कि भाई जल्दी से ये परजीवी नष्ट हो जाए और मधुमक्खियाँ बच जाएँ और हमें मीठा मीठा शहद खाने को मिलता रहे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।